गाइस, जब मैंने हॉस्पिटल्स का विज़िट किया और वहाँ मौजूद प्रेग्नेंट ख़वातीन से मास्क पहनने की वजह से उनकी सांस लेने की, ब्रीथ लेने की कंडीशन के बारे में पूछा तो ज़्यादातर ख़वातीन का यही बताना था कि मास्क पहनने की वजह से सांस मुश्किल से आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। क्या सिर्फ मास्क पहनने की वजह से सांस मुश्किल से आता है या ऐसी और भी वजूहात हैं? जानते हैं इस रिपोर्ट में। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का तो पता है ना, वो उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल वो होती है जब हीटर जलाते हैं और कमरे में गैस बच जाए। तो उसमें जो भी लोग उस गैस में सांस ले रहे होते हैं उनका इंतकाल हो जाता है, ठीक है। बट वो तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। जो हम आम फिजा में जो ब्रीथ कर रहे होते हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के ये लेवल्स नहीं होते मतलब फौरी जान चली जाए, बट जाहिर है सेहत पे तो असरात होते हैं। ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये मतलब ये नहीं होता कि आज हुआ तो कल जाहिर होने शुरू हो गए। दिस विल बी ओवर सेवरल इयर्स। अगर ऑक्सीजन कम मिले तो जाहिर है औरत के जिस्म को मेटाबॉलिक सिस्टम एनर्जाइज होता है और जिसकी वजह से औरत का जो है ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ जाए तो जाहिर है उसकी और अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। थियोरेटिकली उसके असरात हो सकते हैं, जैसे मिसकैरेजेस हो सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो सकती। सो बच्चा जो है पेट में उसका वजन नहीं बढ़ता और फिर कभी कभी उसकी वजह से जो है वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश करनी पड़ती है, यानी प्री टर्म बेबीज पैदा होते। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगी तो आपको कोविड हो सकता है जिससे। और प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपके जिस्म में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, यानी आपके अंदर कोविड को फाइट करने का जो मटेरियल है वो प्रेगनेंसी में कम हो जाता है। ये सब खदशात तो हैं, हाई कार्बन डाइऑक्साइड और ये वो। पूरी हवा में किस तरह पार्टिकल्स जो है वो उड़ रहे हैं और कितना हार्मफुल है, ये सांस में जा रहा है सारा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं ज़्यादा और हमारे यहाँ जो व्हीकल हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये दो मेन सोर्सेस हैं जो कि एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में ज़्यादा अपना किरदार अदा करते हैं। लाइक अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है जब जैसे कोल की बर्निंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी सबसे पहले और जब आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन कम होना शुरू होगी तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिलखुसूस प्रेगनेंसी के हवाले से। मामला ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि बात सिर्फ एक फ़ीमेल की नहीं है बल्कि एक फर्दर जनरेशन की बात है। तो इस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि जो ख़वातीन ऐसे एनवायरनमेंट में रहती हैं जहाँ वो इन पोल्यूटेंट्स को इनहेल कर रही होती हैं और स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रही होती हैं, उनके बेबीज़ की जो बर्थ होती है वो लो बर्थ वेट के साथ होती है। इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लंग्स में उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा होते हैं। अभी एक स्टडी मैं थोड़ी देर पहले अभी पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें चांस होता है कि उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगे और इसके अलावा जो उनके ब्रेन की ग्रोथ होती है ना उस पर भी इसका इफ़ेक्ट आता है। जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि नज़र आ रहा है, आज का डेटा है ये, यानी कि 28 जनवरी 2021 सुबह 10 बजे का ये डाटा है जो शो कर रहा है कि कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, पर्पल कलर में शो कर रहा है। जैसे जैसे कलर लाइट होता चला जा रहा है वैसे वैसे जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर होती चली जा रही है। उसके बाद मुरीद के है पंजाब का, फिर पेशावर खैबर पख्तूनख्वा है 192 है, लाहौर 191 पर है, मुल्तान 185 पर है, पिंडी जो है पंजाब 180 पर है और इस्लामाबाद 162 और रायवंड पंजाब जो है 123। यानी ये सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ शहरों में बेहतर है, लेकिन कराची आपको इस सूरत में नज़र आ रहा है पिछले दिनों नंबर 1 पर आ गया था। तो ये सिचुएशन हमारे पास बहुत बुरी है। कार्बन दो सूरतों में एटमॉस्फेयर में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में और कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में। कराची के जो माहौलियात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो फ़ज़ाई आलूदगी का है और इसके अलावा दूसरा नंबर पे जो मसला है वो सॉलिड वेस्ट और वेस्ट वाटर का है।
और 1 साल पहले हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया था कराची शहर का, तो शहर में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मिक़दार है वो 0.5 से लेके 1 ppm तक जो है वो उसकी मिक़दार आ रही है कराची शहर में, जो कि बहुत ही ख़तरनाक लेवल है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि जहरीली गैस है, इसका इंसानी सेहत पर बुरे असरात हैं। इसके अलावा दीगर गैसेस हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जो डस्ट या सॉलिड पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं, इसकी मिक़दार में भी खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। है कराची शहर में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन, और उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे शहर में कोई ऐसा कैप नहीं है कि कोई लिमिट हमारे पास सेट नहीं है, और रोज़ाना जो है वो BCM की तादाद में जो है वो नई गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पर रजिस्टर हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी जो इखराज है गैसेस का वो भी उसके भी जो है वो सही मानों में आप ये समझ लें कि कवानीन पे जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। कार्बन मोनोऑक्साइड या दीगर जहरीली गैसों को रिड्यूस करना है, जिस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए, उसकी या एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है जिसकी मंथली एवरेजेस ये मेंशन है। खुशकिस्मती से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो विद इन द लिमिट आ रहा था और एक्सीड नहीं कर रहा था इसे SEQ से। ये सिंध एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एम्बिएंट एयर के हैं। 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इसका जो है स्टैंडर्ड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्टैंडर्ड है वो है 0.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और इसका लेवल जो है वो 1.5 और 2 तक चला गया था, स्पेशली समर्स में। तो ये बहुत ही ख़तरनाक अलार्मिंग कंडीशन है। चालान नंबर लिख दिया ना, ड्राइवर का नाम ये गाड़ी हमने अभी इनको रोकी है ट्रैफिक पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ, और इसका स्मोक चेक किया है। गाड़ी जो है फेल हुई है, गाड़ी फेल होती है उसके ऊपर रेड की स्टिकर लग के, और गाड़ी ओके होती है लिमिट के अंदर होती है उसके अंदर हम ग्रीन स्टिकर लगाते हैं और गाड़ी के साथ सर्टिफिकेट देते हैं ताकि इमिशन पे चलान ना हो। चलान करके उसके ऊपर रेड स्टिकर लगाते हैं तो उसका जो है विद इन द 15 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर वो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवा लें तो फिर उसको दोबारा चेक करने पे हम उसको अगर वो ओके हो जाती हैं तो फिर वो ग्रीन स्टिक लगाते हैं। अगर वो दोबारा क्रॉस कर रही होती ट्रैफिक पुलिस उसको जो बॉन्ड कर देती है, बंद कर देती गाड़ी है। हमारा ये एनालाइज़र है, ऑटोमोबाइल इमिशन एनालाइज़र। ये प्रॉप जो है हम उस गाड़ी के सिलेंसर में लगा, वो जब एक्सीलेटर देता है उसको थोड़ा ये सेंस करके हमारे को ये रीडिंग देती है मशीन। जैसे स्मोक की हमारी जो लिमिट दी गई 40% दी गई है, 40% से ये क्रॉस करती है ट्रैफिक पुलिस का कोई भी ऑफिसर वो चलान करता है 1020 में 47 के अंदर। रेगुलर बेसिस पे जो है हमारी 30-35 ये गाड़ियाँ चेक होती हैं, उसमें से ये हर चौथी या पांचवी गाड़ी है ना वो चलान होता है। स्मोक छोड़ ली हो, ट्रक हैं, बेडफोर्ड बसेस वगैरह हैं और शेजोर वगैरह जो ज़्यादातर जो है ये स्मोक छोड़ती हैं। अमूमन जो है 80% 85% वो फेल होती हैं गाड़ियाँ। तो इस ब्याज पे जो है हम इसको जो है ना चलान करते हैं, और कोशिश यही है हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गवर्नमेंट सिंध की के माहौल को इन चीज़ों से जो ना प्रोटेक्ट किया जाए। इसलिए मेन रोड जो है जहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है वहीं पे जो है इमिशन और धुआं का ज़्यादा पाया जाता है। स्पेसिफिक लोकेशन की बात करती हैं तो शेरशाह है, गुलबाई है, ये ऐसे एरिया जहाँ पे जो है कंटेनर ट्रॉलर्स और उसका फ्लो ज़्यादा है मालीपुर का, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद